Good morning, students. Today we are going to discuss a chapter circles. In this chapter, we had already discussed about definition of circle, radius, and circumference. Circle, radius, and circumference. Before continue these terms of this chapters circle, let's revise these definitions. Definition of circle, radius and circumference. सर्कल में हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है कि कोई भी प्लेन है, ये यहां पर एक प्लेन है, ये इस प्लेन में क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा। ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है। यहां से फिक्स डिस्टेंस होगी एक, कि ये यहां से एक फिक्स डिस्टेंस हो गई, ये हो गई इसकी एक फिक्स डिस्टेंस। अब ये जो फिक्स डिस्टेंस यहां पर है, इतनी ही क्या होगी, ये यहां पर भी होगी, ये भी यहां पर एक फिक्स डिस्टेंस होगी। और यहां पर जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे ये पॉइंट हो गए, ये जो पॉइंट होंगे यहां पर, ये जितने भी पॉइंट होंगे यहां पर, इन सभी का कलेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कल। यहां पर ये एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स डिस्टेंस है। अब देखिए ये फिक्स डिस्टेंस है, तो यहां पर ये जितने भी पॉइंट होंगे, इन सभी पॉइंट का कलेक्शन, इसे हम कहते हैं सर्कल। यहां पर जितना ही डिस्टेंस यहां है, ये जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही यहां पर होगा, उतना ही डिस्टेंस यहां होगा, उतना ही डिस्टेंस यहां होगा। मतलब इसका कहीं से भी आप लेंगे, इस फिक्स पॉइंट से इनका सभी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब ये यहां पर अगर फिक्स डिस्टेंस होगा, तो यहां जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे सर्कल। ये जितने भी पॉइंट यहां पर आपको मिल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे सर्कल। तो ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ये हो जाएगा फिक्स्ड डिस्टेंस। जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। ये हो गया रेडियस, और इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है, ये सर्कल है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल क्या है, ये जो इसकी लेंथ है, इसी लेंथ को हम कहते हैं, इसी सर्कल की लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस क्लियर हो गया आपको, डेफिनेशन सर्कल की क्लियर हो गई, और सर्कमफ्रेंस, ये तीनों यहां पर पॉइंट क्लियर है। हम डिस्कस कर रहे थे टर्म्स। तो टर्म्स में हमने फर्स्ट रेडियस डिस्कस किया था, सर्कमफ्रेंस डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट है यहां पर, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। सर्कल है, प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। यहां पर हम इसको कह सकते हैं अ सर्कल divides a plane into 3 parts. A circle divides a plane
into 3 पार्ट्स। यहां पर आप देखिए, अगर ये कोई प्लेन है, यहां पर ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये है एक सर्कल, ये है एक सर्कल और ये है एक प्लेन। ये एक प्लेन है और यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 3 पॉइंट ले रहे हैं, 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है यहाँ पर ए, ये हो गया एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट है ए, यहां पर ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है बी और यहां पर ये एक पॉइंट है सी। यहां पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो यहां पर फर्स्ट हो जाएगा इनसाइड द सर्कल, सेकंड हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट है यहां पर इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, फर्स्ट है यहां पर इनसाइड द सर्कल, सेकंड है यहां पर ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल और थर्ड है यहां पर आउटसाइड द सर्कल, थर्ड है यहां पर आउटसाइड द सर्कल। तो यहां पर अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। यहां पर ये एक प्लेन है, इस प्लेन में क्या हमने ड्रॉ किया? एक सर्कल है, ठीक है। यहां पर एक सर्कल है। अब यहां पर हमने 3 पॉइंट लिए हैं, 3 पॉइंट से यहां पर कौन कौन से पॉइंट है? यहां पर एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी और थर्ड है यहां पर सी। तो देखिए, ये जो सर्कल है प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये सर्कल इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से पार्ट्स है यहाँ पर जिसको ये सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल मतलब इस सर्कल में देखिए ए क्या है? इसके अंदर है सर्कल के, ठीक है। इस सर्कल के अंदर है ए पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा? इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल में क्या है? ये जो ए, ये जो दिख रहा है अंदर, ये क्या है? इनसाइड द सर्कल है, जहां पर हमने ए पॉइंट ड्रॉ किया है। और ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मीन्स सर्कल में कौन सा यहाँ पर पॉइंट हमने लिया है? एक पॉइंट लिया है बी, ये क्या है? सर्कल पर है, तो ये हो जाएगा ऑन द सर्कल। तीसरा क्या है? तीसरा है यहाँ पर आउटसाइड द सर्कल, मतलब इस सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर देखिए कौन सा पॉइंट है? सी है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड, आउटसाइड द सर्कल। अब यहां तो हमने ए बी सी इनको लिया है, लेकिन अगर हम इनसाइड द सर्कल की बात करें, इनसाइड द सर्कल इसका मतलब है इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे या फिर कोई भी यहाँ पर पॉइंट होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? अंदर का जो पार्ट होगा सर्कल का, वो हो जाएगा इनसाइड द सर्कल। जो सर्कल के अंदर पे जो इसका ये पार्ट है या फिर इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? इनसाइड द सर्कल। अब सेकेंड है जो यहाँ पर ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल में क्या होगा? जो ये आपको इस सर्कमफ्रेंस अभी हमने पढ़ा है, सर्कमफ्रेंस जो इस
सर्कल की लेंथ है। इस सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पे तो हमने बी पॉइंट लिया है, इस सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ऑन द सर्कल। और तीसरा है यहाँ पर आउटसाइड द सर्कल। इस सर्कल के बाहर वाले पार्ट में या फिर इस सर्कल के बाहर जो पार्ट है इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पर तो हमने सी पॉइंट लिया है, तो इस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पर जो ये सर्कल है इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। नेक्स्ट इज सर्कल्स एंड लाइंस। सर्कल्स एंड लाइंस भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये आपको यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक सेंटर है। ये सर्कल है और ये यहाँ पर हो गया सेंटर। अब यहाँ पर देखिए इस सर्कल में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन यहाँ पर कैसे भी हो सकती है, हम यहाँ पर लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन हम यहाँ पर इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी हम यहाँ पर इस सर्कल में लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे हर एक लाइन का यहाँ पर एक अलग डेफिनेशन होती है, उसका एक स्पेशल नेम होता है। तो वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पर इस सर्कल में सर्कमफ्रेंस पढ़ चुके हैं। अब इस सर्कमफ्रेंस पे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले रहे हैं। हम 2 पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं। एक सर्कल के जो ये सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस पे हम 2 पॉइंट लेंगे, उन 2 पॉइंट क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमने अगर यहाँ लिया, ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया एक पॉइंट। हम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये एक लाइन हो गई जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। इसे हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको हम, इसे हम कहते हैं कॉर्ड, CHORD। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं। सर्कमफ्रेंस पे आपको 2 पॉइंट लेने हैं और इन 2 पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जिससे हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसे हम कहते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पर कॉर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कॉर्ड के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं a line that goes a line that goes from one point to another on the circle circumference, circle circumference is called a chord, is called a chord. A line that goes from one point to another on the circle circumference is called a chord. यहाँ पर देखिए एक लाइन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ये देखिए सर्कल्स सर्कमफ्रेंस, एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे क्या किया, एक लाइन यहां से जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कहां पर, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे।
इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक लाइन जा रही है, एक लाइन हमने ड्रॉ की है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कॉर्ड की। अ लाइन दैट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सर्कल सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अब यहां पर देखिए जो ये कॉर्ड है ये कहां से हमने इसको ड्रॉ किया है, कहां से लाइन जा रही है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट से यहां से लेकर यहां दूसरे पॉइंट, ये जो ए है इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं और ये हो जाएगा बी, ये ए से बी जा रही है ये लाइन, तो इसको हमने कह दिया कॉर्ड। अब देखिए अगर ये कॉर्ड है सेंटर से होकर जाए, यहां से होकर ना जाए, ये यहां से होकर जाए सेंटर से, कैसे सेंटर से जाएगी ये देखिए कि हमने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गया सर्कल, ये सर्कल हो गया और हमने यहां पर पॉइंट, यहां पर सेंटर ले लिया, ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये हो गया सेंटर। अभी हमने क्या किया था, जो कॉर्ड यहां पर लिया था ये ए से बी जा रहा था, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे था, ये लाइन जा रही थी, तो इसको हमने कह दिया था कॉर्ड। अब यही कॉर्ड, यही जो कॉर्ड है अगर ये सेंटर से होके जाए, मतलब इस पॉइंट से होते हुए जाए, सेंटर से होते हुए जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए अगर हमने लाइन ड्रॉ की या फिर ये कॉर्ड हमने ड्रॉ किया जो सेंटर से होके जा रहा है, ये देखिए सेंटर से होके जा रहा है ये लाइन, अगर ये सेंटर से होके जा रही है लाइन या फिर ये कॉर्ड, तो इसको हम कहेंगे डायमीटर। इसको हमने पॉइंट ले लिया C और ये हो जाएगा D, ये है सेंटर। अब ये जो लाइन है ये पॉइंट C से D, यानी अगर उसी कॉर्ड को, उसी को हम डायमीटर से ड्रॉ करें, सेंटर से होकर इसको ड्रॉ करें, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होगा, यहाँ पर जो ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, ये जो कॉर्ड है या फिर ये जो लाइन है ये कहां से जा रही है, ये सेंटर से होते हुए जा रही है, तो इसे हम कहेंगे डायमीटर। डायमीटर की देखिए डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर देखें, डायमीटर के लिए हम यहाँ पर देखें डेफिनेशन, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं if a cord passes through the center is called a diameter। अगर यहाँ पर जो ये कॉर्ड है सेंटर से होते हुए जाए तो इसे हम कहते हैं डायमीटर। कॉर्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था, कॉर्ड के लिए पढ़ा था कि यहाँ पर अगर सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट सेंटर, एक पॉइंट से लाइन जा रही है दूसरे पॉइंट पे इस सरकमफ्रेंस पे, तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड। अब अगर यही कॉर्ड सेंटर से होते हुए जाए तो इसे हम कहेंगे डायमीटर। तो यहाँ पर आपको कॉर्ड और डायमीटर दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब ये तो हो गया यहाँ पर कॉर्ड और ये हो गया डायमीटर, लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि अगर हमें कोई लाइन अगर मिले, अगर कोई लाइन है यहाँ पर और वो इस सर्कल को बस टच कर दे, बाहर से सिर्फ टच करते हुए निकल जाए इस तरीके से, ये एक लाइन है, इसने क्या किया है, इस लाइन ने सिर्फ सर्कल को बाहर से टच कर दिया है। तो अगर ये सिर्फ टच कर दे इस सर्कल को, ये लाइन सिर्फ टच करते हुए निकल जाए बाहर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉर्ड और ये हो जाएगा यहाँ पर डायमीटर और ये हो जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अगर कोई बाहर से लाइन जाती है इस सर्कल पे तो इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। कोई भी लाइन इस सर्कल को बाहर से टच करते हुए निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, कॉर्ड। अब देखिए ये इस सर्कल में यहाँ पर आपको सर्कमफ्रेंस दिख रहा है। अगर इस सर्कमफ्रेंस में हम एक पार्ट ले लें इसका, थोड़ा सा इसका एक पार्ट ले लेते हैं कि ये पार्ट हम ले लेते हैं, ये वाला हमने यहां पर एक पार्ट ले लिया, यहां से यहां तक का सिर्फ हमने एक पार्ट ले लिया। इस सर्कमफ्रेंस का थोड़ा सा पार्ट आपको लेना है, ये पार्ट हमने ले लिया यहां पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं आर्क। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्क। अ पार्ट ऑफ द circumference is called an arc। इस सर्कमफ्रेंस में हमने थोड़ा सा एक पार्ट ले लिया, या फिर एक पार्ट हमें क्या करना है, लेना है। तो अगर हम एक पार्ट कहीं पर भी ले सकते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम कहते हैं आर्क।